बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कद्दू के फ़ायदे। तो चलिए शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में खजूर और सब्जियों में कद्दू को बेहद पसंद फरमाया करते थे। हज़रत आयशा से रवायत है कि हजूर कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। ये तरकारी खुश्की को दूर करती है। तिब्बी मुहक्किकीन का कहना है कि कद्दू के बारे में हम हैरान हैं कि इस सब्ज़ी में इतने ज़्यादा फ़ायदे पाए जाते। कद्दू का सालन बहुत सी बीमारियों में क़ुव्वत बख्श साबित होता है। कद्दू सर्द मिजाज, पेशाब आवर, ग़िज़ाई और दवाई असरात रखने वाली सब्ज़ी है, लिहाजा इसकी अफादियत के पेश नज़र इसे मैदे के अमराज के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कद्दू का जूस पीने से ना सिर्फ पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है बल्कि ये आंतों और मैदे से तेज़ाबियत और इन्फेक्शन भी ख़त्म करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती और उनका सर चकराता है तो ऐसे लोग कद्दू काट कर पाँव के तलवों की मालिश करें। कद्दू का जूस तिलों के तेल में मिलाकर रोज़ाना रात को सर पर मालिश करके लगाया जाए तो गहरी नींद आती है। कद्दू असाब को मजबूत करने वाली एक बेहतरीन ग़िज़ा है। कद्दू गम को दूर करता है। विटामिन सी, सोडियम, पोटाशियम और फुलाद से भरपूर होता है। पेट के मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ करता है। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करता है। भूख लगाता है। कब्ज़ को ख़त्म करता है। जिगर के दर्द में मुफीद है। यरकान के मर्ज़ में मुफीद है। वज़न घटाने में मुफीद है। दिल की बीमारियों में मुफीद है। निज़ाम हाज़मा को ठीक करता है। गुर्दों के लिए मुफीद है। खून की गर्मी को कम करता है। मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। बलगम को खारिज करता है। जिस्म की गर्मी को कम करता है। दमा की बीमारी में मुफीद है। बालों को सेहतमंद करता है। इसके बीजों में भी ग़िज़ाई अज्जा भरपूर मिक़दार में पाए जाते हैं। जिगर की गर्मी को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। कद्दू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कद्दू खाने से दिमाग सही तरीके से काम करता है। जिस्म में आयरन की कमी पूरी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। कद्दू हमारी जल्द को निखारता है। इसमें पानी की मिक़दार अच्छी पाई जाती है। इसमें फॉलिक एसिड होता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके खाने से जिस्म का दर्जा हरारत मोतदिल रहता है। रोगन कद्दू सर पर लगाया जाए तो इससे सर की खुश्की ख़त्म हो जाती है। अगर आवाज़ बैठ जाए तो कद्दू के नीम गर्म पानी से गरारे करने से आवाज़ ठीक हो जाती है। माहिरीन कहते हैं कि अगर हम अपने खाने पीने की आदत पर तवज्जो दें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। कई तरह की बीमारियां हैं जो खाने पीने की मुख्तलिफ़ चीज़ों के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला की ऐसी नेमतों में कद्दू भी एक है। गर्मियों के मौसम में कद्दू के इस्तेमाल से हम बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। हमें चाहिए कि कद्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हम बयान की गई बीमारियों से बच सकें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और इन मालूमात को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।